नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। महकमा पुलिस में इन दिनों शोल्डर प्रमोशंस का बड़ा शोर है। ये तरक्कियां कभी सियासी मजबूरी होती हैं तो कभी कारकर्दगी और फर्शनासी दिखाने वालों का हक। इस पर भी बात करेंगे और इसी हफ्ते करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कराची पुलिस की एक ऐसी खातून पुलिस अफसर की जिसकी तरक्की का तो जिक्र ही क्या, उसकी महकमा पुलिस में मौजूदगी भी एक सवालिया निशान है। मगर जनाब निशान इम्तियाज देना चाहिए इन पुलिस हुक्काम को जिन्होंने उसे वुमेन थाने का इंचार्ज लगा दिया है। और ताज़ा खबर यह है कि चाइल्ड राइट्स की जानिब से अमानतन रखवाए गए 2 बच्चे गायब कर दिए गए हैं। वालिदैन हजारों रुपए रिश्वत दे चुके हैं मगर बच्चों का कुछ पता नहीं। बच्चे कहाँ हैं, इस सवाल का जवाब शायद वो पुलिस हुक्काम दे सकें जिन्होंने तरक्की देने का मयार बदल दिया है। लोहा लोहे को काटता है। इस मिसाल में बज़ाहिर कोई खराबी नहीं, ताहम पुलिस के महकमे ने इसका गलत मतलब लेते हुए शायद ये समझ लिया है कि मुजरिमों का तोड़ करने के लिए पुलिस वालों का खुद भी जराइम पेशा होना जरूरी है। इस बात का सबूत महकमे में मौजूद वो अफसरान हैं जिनकी करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का रिकॉर्ड खुद आला हुक्काम के पास महफूज है, लेकिन खुलेआम गुल खिलाने के बावजूद उनके कांधों पर लगे फूलों में इजाफा होता जा रहा है। कराची में ऐसी ही एक खातून पुलिस अफसर है जिसे दागदार रिकॉर्ड के बावजूद विमेन थाने का इंचार्ज बना दिया गया है। इसकी बदनवानियों की ताजा शिकार बने हैं 2 नौउम्र लड़के। ये तस्वीरें 16 साल उस्मान और 10 साल नूर आलम की हैं। ये दोनों दोस्त कराची के इलाकों औरंगी और कोरंगी में रहते हैं। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने 4 अप्रैल को आवारागर्दी करते हुए पकड़ा और ये मालूम होने के बाद कि दोनों बच्चों का ताल्लुक कराची से है, उन्हें बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली मकामी NGO स्पार्क के सुपुर्द कर दिया। NGO के जिम्मेदार उसी रात 2:30 बजे के करीब बच्चों को कराची ले आए। तमाम शहर के खराब हालात के पेश नजर उन्हें घर पहुंचाने के बजाय विमेन थाने में बतौर अमानत रखवा दिया। वुमेन पुलिस स्टेशन पे स्पार्क का चाइल्ड डेस्क बना हुआ है जहां बच्चों को रियूनिफाई करवाया जाता है। तो हमने उनको बच्चा उनके हवाले किया। उन्होंने कहा कि हम इनको लाकअप कर दें, लाकअप में रखें। हमने कहा लाकअप का मामला नहीं है, ये वो कोई मुजरम नहीं है, हम इन्हें माँ बाप से मिलाने के लिए लेके आए हैं। बच्चों को उनके घर पहुंचाना चाइल्ड राइट्स की जिम्मेदारी थी, लिहाजा उसके अहदेदार अगली सुबह उन्हें लेने विमेन पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन SHO हाजरा ने उन्हें बताया कि बच्चों का मामू उन्हें लेकर चला गया है। चाइल्ड राइट्स के अहदेदार आगाह थे कि दोनों लड़के भाई नहीं बल्कि दोस्त थे, लिहाजा कोई एक शख्स इनका मामू नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्हें खातून SHO का अंदाज भी कुछ मशकूक सा लगा। हमारे सामने कोई इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था तो उसी दौरान वो अलग एक बात हो रही थी, वो भी हमने आस्तिकी से सरगोशी हो रही थी, लेकिन वो भी हम सुन चुके थे। उसके बाद वो प्राइवेट जगह पे ले जाके बात कर रही थी सेपरेट, तो वो भी डाउट हो रहा था। फिर हमारे ही सामने वाइट पेपर गए हैं उस रूम में, वो भी डाउट हो रहा था। फिर जो अंडरटेकिंग हमें दिखाई जा रही थी उस पर जस्ट एक जो थंब स्टैंप लगी हुई थी, वो थंब स्टैम्प क्लियर जो है किसी फीमेल का वो शो हो रहा था। अब फीमेल जी उसकी मदर आई थी और उसके मामू आए थे, तो बच्चे तो उस वक्त 2 अलग अलग एड्रेसेस के बच्चे थे। अब वो कह रही जी हमने उनके मामू को दोनों बच्चे उनके भांजे टेक ओवर कर दिए। स्पार्क के अहदेदार उस्मान नामी लड़के से उसकी वालदा का फोन नंबर पहले ही ले चुके थे, चुनाचे उन्होंने फोन के जरिए पता पूछा और उस्मान के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उसकी मां से बात की तो उनका ये शक यकीन में बदल गया कि विमेन थाने की SHO ने बच्चों के हवाले से गलत बयानी की है। पुलिस वाला ने कह रहा अब आपका बच्चा इधर है, पैसा लेकर आ जाओ। फिर बच्चा ने किया, मैंने अम्मी मैं इधर हूँ। फिर दोबारा 8-9 बजे दोबारा फ़ोन किया औरत ने, एक औरत ने फ़ोन किया था आओ तुम्हारा बच्चा लेके जाओ। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, उसका अब्बू नहीं है, वो समंदर गया, मैं नहीं जाऊँगी। फिर दोबारा फ़ोन किया 11 बजे, उस टाइम भी मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी, मैं उसका अब्बू नहीं है, मैं कैसे आऊँ। फिर 1 बजे भाई आया था, मैंने भाई को बताया, भाई देख लो फ़ोन कर रहा। फिर भाई ने लिया फ़ोन।
SHO हाजरा की टोपी ड्रामों का सिलसिला सिर्फ इस पार्क के अहदेदारों तक महदूद नहीं, बल्कि वो बच्चों के हवाले से उस्मान की मां और इसके मामू हारून रशीद को भी मुसलसल धोखा देती रही। उसने बच्चों को छोड़ने के लिए 30,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। ये रकम लेकर हारून रशीद जब थाने पहुंचा तो हाजरा ने उसे डरा धमकाकर पहले कागज पर अंगूठा लगवाया और फिर उसे ये कहकर टरखा दिया कि वो बच्चों को 1 घंटा पहले उनके घर भिजवा चुकी है। मैं घर पे पहुंचा, फिर मैं बार बार उसको फोन कर रहा था, मतलब उस्मान तो घर पे नहीं है। मैंने पूरे मोहल्ले में बच्चों को भेजा, मिला ही नहीं मेरे को। फिर बोल रहा अगर कोई मीडिया वाला है ना उनको बोल देना बच्चा मेरे को मिल गया, घर पे आ गया, उनको झूठ बोल देना बच्चा घर पे आ गया। मैं इस वक्त साउथ जोन के विमेन थाने के बाहर खड़ा हूँ और अभी हम क्योंकि अंदर थे, SHO साहिबा ने कुछ देर हमें इंतजार कराया और उसके बाद में खुद ही खुद चली गई। थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे साउथ जोन की एक मोबाइल आई और उन्होंने आके हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश इस वजह से की है कि पता नहीं कौन शख्स अंदर आ गया है और इनको बाहर निकाला है। जबकि SHO साहिबा ने हमको यहाँ पे वेट कराया और बोला कि मैं बस 2 मिनट रुके, कॉल सुनकर आ रही हूँ। उसके बाद में वो थाने से कहीं चली गई। जाने के बाद में उन्होंने अपने बराबर में जो थाना है, थाना सदर, वहाँ के या साउथ जोन की जो भी मोबाइल है उसको इन्फॉर्म किया है कि थाने में कोई मर्द घुस गया है और उसको बाहर निकाला जाए। अगले रोज हम फिर विमेन थाने पहुंचे ताकि SHO से गायब होने वाले बच्चों के बारे में मालूमात हासिल कर सके। ताहम इस मर्तबा भी वो अपना मौक़िफ़ देने के बजाय थाने से फरार हो गई। खातून SHO के इस पुरअसरार रवैये के हवाले से हमने आला पुलिस हुक्काम को मुतला किया तो उन्होंने इस मामले को खासी संजीदगी से लिया। मिनिस्टर साहब के नॉलेज में भी ये चीज़ है और उनकी तरफ से भी हिदायत है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और उन्हीं के कहने के ऊपर जो है फिर वो DIG साहब को भी हिदायत दी गई है कि ये इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वाकई मिसकंडक्ट है SHO का तो ज़ाहिर है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। आया उसने पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी इसके ऊपर अगर प्रॉपर थोड़ी सी तहकीकात हो जाए तो फिर इस पर हम बैठकर हम कोई इसके ऊपर बात भी कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से की जाने वाली इंक्वायरी का नतीजा ख्वाह कुछ भी निकले, मगर अपना जेवर बेचकर पुलिस को 30,000 रुपए रिश्वत देने वाली मां अपने बच्चे से ना मिलने पर बहुत परेशान है। उसने IG सिंध पुलिस और वजीर आला से अपील की है कि वो भले ही रिश्वतखोर पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें मगर उसका बच्चा वापस दिलवा दें। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ ज़ीशान शाह, कराची। दहशतगर्दी और बढ़ते हुए जुराइम के पेश नज़र होना तो ये चाहिए था कि पेशावर पुलिस की नफरी में इजाफा उसे तमाम जदीद सहूलतें फराहम की जाएं, मगर हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। ऊपर से नीचे तक कई असामियां मुद्दत से खाली पड़ी हैं। थानों में राब्ते का फुकदान है, गश्त पर मामूल मोबाइलों को मतलूबा फ्यूल नहीं मिलता और तो और सबसे बढ़कर ये कि जेल से अदालत तक ले जाने वाली पुलिस की गाड़ियां नाफैद हो चुकी हैं। पुलिस एहलकार मुल्जिमान को रिक्शा और टैक्सी में अदालत लाने पर मजबूर है और कभी कभी तो यूं होता है कि रिक्शे से एक जानिब पुलिस एहलकार अपना पापी पेट संभालता हुआ उतरता है और दूसरी जानिब से पापी मुजरिम उतरकर रफू चक्कर हो जाता है। दाखिली खतरात के हवाले से पेशावर मुल्क का वो हसास शहर है जहाँ पुलिस के महकमे को जदीद तरीन सहूलतों के अलावा इजाफी नफरी की भी जरूरत है, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। छोटे मोटे बेशुमार मसाइल को नजरअंदाज करके अगर अहम नौइयत के मामलात पर बात की जाए तो पहला बुनियादी मसला गाड़ियों और फ्यूल की किल्लत का है। शहर के हसास मकामात पर गश्त के लिए अव्वल तो मतलूबा तादाद में गाड़ियाँ दस्तियाब नहीं और जो है वो फ्यूल की कमी के बायस 1-2 चक्कर लगाने के बाद वापस आ जाती है। दूसरी जानिब गाड़ियों की किल्लत ने कैदियों की नकलो हरकत को एक संगीन मसला बना दिया है। जिला कचहरी जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पुलिस एहलकार और कैदी पक्के दोस्तों की तरह हाथ में हाथ डाले पैदल ही आते जाते दिखाई देते हैं। कभी यूँ भी होता है कि कैदी सिगरेट जलाने या नस्वार लगाने के लिए खड़ा हुआ तो एहलकार अपनी ही तरंग में आगे निकल गया। फिर कैदी अपनी नशीली मसरूफियत से फारिग होने के बाद भागा भागा एहलकार के पास पहुँचा और अपनी हथकड़ी की जंजीर पुलिस एहलकार के हाथ में थमा दी। इसके अलावा तहकीकाती अफसरों की जानिब से कैदियों को पेशी के लिए असलहे के बगैर रिक्शा या टैक्सी में लाने के वाकयात भी आम हैं। गुज़िश्ता साल ऐसे ही एक वाक़े में 2 खतरनाक कैदी फरार भी हो चुके हैं। दो खतरनाक दहशतगर्द जो थे जेल में वो फरार होने में कामयाब हुए और हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो गए। और उसमें भी ज़ाहिर है उन्होंने काफ़ी मनसूबाबंदी की थी, किसी तरीके से बीच में अंदर से मिलकर और डॉक्टर के साथ और बाकी मिलकर वो जो है वो
خیبر کالج آف ڈینٹسٹری جو دور ہے وہاں پہ جانے میں کامیاب ہوئے تھے. ہم تو اس پہ بڑی نظر رکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی ہینیس کرائم ہو، دہشت گردی کے علاوہ جیسے اغوا ہے یا ڈکیتی ہے، تو اس کے ملزمان کو باقاعدہ ہم جو ہے وہ مناسب عملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. نفری کا جائزہ لیا جائے تو امن و امان کی انتہائی محدود صورتحال کے باوجود پشاور میں صرف 5034 کانسٹیبلز اور 697 ہیڈ کانسٹیبلز موجود ہیں. غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شہر کی آبادی 35 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے. اس طرح دونوں کا تناسب نکالا جائے تو 610 شہریوں کی حفاظت کے لیے صرف ایک پولیس اہلکار مقرر ہے. اس صورتحال میں VIP شخصیات کی حفاظت شہر کی پولیس پر اضافی بوجھ ہے، کیونکہ ایک اہم شخصیت کی حفاظت کے لیے کم از کم 6 اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں. افسران کا جائزہ لیا جائے تو شہر میں 251 ASI، 160 سب انسپیکٹرز، 44 انسپیکٹرز، 32 DSPs اور 5 SPs کام کر رہے ہیں، جبکہ 34 افسران کی اسامیاں خالی پڑی ہیں. دوسری جانب تحقیقاتی عملے کی تعداد صرف 329 ہے. شہر میں جرائم کی شرح کو دیکھا جائے تو رواں سال کے ابتدائی 2 ماہ میں 835 جرائم ہوئے. تاہم تحقیقاتی افسران کی کمی کے باعث مقدمات میں جھول رہ جاتے ہیں اور بیشتر ملزمان ناکافی شواہد کی بنا پر بری ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود متعلقہ حکام کو کوئی خاص پریشانی نہیں. عوام کوآپریشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اس کوآپریشن سے جو ہے یہ کمی ہم پوری کر رہے ہیں. جو کمی ہے اس گیپ جو ہے اس سے کمی ہو جاتی ہے. اور کافی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کمیٹیاں بھی بنائی ہیں، اور وہ کمیٹیاں جو ہے پرائیویٹلی کمیٹی ہے اور اس کا سپورٹ کرتی ہے. زیادہ بھی فورسز اب استعمال کریں تو کامیابی نہیں ہو سکتی. شہر میں پولیس اسٹیشن کی تعداد 29 ہے، جبکہ سیکیورٹی کے لیے محکمے نے 463 گاڑیاں مخصوص کر رکھی ہیں. شہری علاقوں میں استعمال ہونے والی پولیس وینس کو 18 لیٹر اور دیہی علاقوں میں 20 لیٹر ایندھن دیا جاتا ہے. ذرائع کے مطابق محکمے نے صوبائی حکومت کو ایک سمری بھیجی ہے جس میں موبائل وینس کے لیے فیول کی مقدار 30 لیٹر کرنے کی سفارش کی گئی ہے. ادھر نفری کی کمی کے باعث شہریوں کی حفاظت پر مامور پولیس کو اپنے ہی تحفظ کے لالے پڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہے. اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ میں پولیس فورس پر دہشت گردوں نے 11 حملے کیے، جن میں SP سمیت 13 اہلکار شہید اور 22 زخمی ہوئے. پشاور پولیس کے پاس نہ تو معقول نفری ہے اور نہ ہی مطلوبہ گاڑیاں. پیدل یا نجی ٹرانسپورٹ میں قیدیوں کو لانے لے جانے سے جہاں تفتیشی افسران کا وقت ضائع ہوتا ہے، وہیں ضلع کچہری میں قاتلانہ حملے روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں. GFIR کے لیے کیمرامین صاحبزادہ محمد جانزیب، طارق علی اور یاور عباس کے ساتھ عادل پرویز، پشاور. بہر پولیس قانون تو یہ کہتا ہے کہ ضبط شدہ اور چوری اور چھینی گئی گاڑیاں مل جانے پر 90 دن کے اندر اندر اصل مالک کے حوالے کر دی جائیں، اور اگر مالک 90 دن کے اندر رابطہ نہ کرے تو انہیں نیلام کر دیا جائے. مگر اس قانون کا اطلاق شاید پولیس اور دیگر سرکاری افسران پر نہیں ہوتا، جبھی تو بیشتر گاڑیاں ان کے بیوی اور بچے چلا رہے ہیں، اور مال مفت دلے بے رحم. اگر گاڑی خراب ہو جائے تو ٹھیک نہیں کراتے، کسی بھی تھانے یا میدان میں کھڑی کر کے دوسری لے لیتے ہیں. ویسے تو یہ اندھیر نگری پورے ملک میں ہی مچی ہوئی ہے، مگر آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں کچھ زیادہ ہی آزادی سے. جرائم پیشہ افراد تو جو کچھ کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، تاہم ملک میں کچھ خفیہ وارداتیں ایسی بھی ہیں جن کا ارتکاب قانون کے رکھوالے کر رہے ہیں. مثلا کسٹم ڈیوٹی ادا نہ کرنے پر ضبط کی گئی اور چوری کی گاڑیوں کی غیر قانونی بندرباٹ. GFIR کی ٹیم نے آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں کروڑوں روپے مالیت کی ایسی ہی 550 گاڑیوں کا پتہ لگایا ہے. ان گاڑیوں کو اصل مالکان کے حوالے یا نیلام کرنے کے بجائے انتظامیہ، پولیس افسران اور بااثر شخصیات نے ملی بھگت کے ذریعے سپرداری پر حاصل کر کے ذاتی استعمال میں لے رکھا ہے مال مفت دل بے رحم کے مصداق. یہ گاڑیاں جب تک چلتی ہیں چلایا جاتا ہے اور معمولی خرابی پیدا ہوتے ہی انہیں تھانوں کے ہاتھوں میں زنگ لگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. ان چوری شدہ اور نان کسٹم پیڈ ضبط گاڑیوں کے حوالے سے ہم نے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ پہلے کئی دن تک ٹال مٹول کرتے رہے
और फिर खाना पूरी के लिए एक मुख्तसर सी लिस्ट पकड़ा दी और वो भी दस्तखत किए बगैर। ताहम हमें अपने जराये से जो मालूमात हासिल हुई उनके मुताबिक आईजी पुलिस इस हवाले से एसपी कोटली को 2 मकतूब इरसाल कर चुके हैं, जिनमें 550 जब्त शुदा गाड़ियों के बारे में वाज़ेह हिदायत दी गई थी। एसपी कोटली ने जवाब में जो रिपोर्ट भेजी उस पर आईजी सख्त नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। आईजी ने 5 दिन के अंदर एक तफसीली रिपोर्ट भी तलब की थी, जिसमें ये वजाहत मांगी गई थी कि इन गाड़ियों को किस ज़ाब्ते के तहत अफसरान के ज़ाती इस्तेमाल में दिया गया, लेकिन ये हुक्म 1.25 साल गुजरने के बावजूद कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सका और जिले में मुफ्त की गाड़ियाँ हैं कि चलती ही जा रही हैं। मनसूख करवाएं स्पुर्दनामे, उस पर मैंने तहरीक की हुई है। डीएम साहब ने भी मेरी चिट्ठी पर इस कार्रवाई को सेकंड करते हुए एसीज मुतलका को अहकामात जारी कर दिए हैं कि फौरी तौर पर जारी करें नोटिस जो मालकान को गाड़ियां स्पुर्दनामे पर दी गई हैं, ताकि वो गाड़ियां वापस थानों में जमा हो सकें। अगर नहीं तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन करके वो स्पुर्दनामे मनसूख करेंगे और पुलिस गाड़ियां जब्त करके थाने खड़ी करके असल वारसान को तलाश करेंगे। इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान इन गाड़ियों की सुपरदारी हासिल करने के लिए अपने मातहत अमले या रिश्तेदारों का नाम इस्तेमाल करते हैं। सुपरदारी पर गाड़ियां हासिल करने वाले कुछ पुलिस अफसर ऐसे भी हैं जिनका रिकॉर्ड मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर के पास तो होता है, तमाम मुताल्लिका थानों में नहीं होता। पुलिस थाने के रिकॉर्ड में कई गाड़ियों को अहाते में जाहिर किया गया, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं। इसके अलावा थानों की तहवील में मोटरसाइकिलों समेत बेशतर गाड़ियां थाने का अमला अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है। सुपरदारी जो है वो बेसिकली इट्स अ टेम्पररी प्रोसीजर। विद इन 6 मंथ्स जो है वो गाड़ी रख सकते हैं सुपरदार, और उसके बाद हमने ये लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट को भेजनी होती है। जो गाड़ी जिनके मालिक आइडेंटिफाई नहीं होते, अननोन ओनरशिप है, तो उसको फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ जो गवर्नमेंट की इजाज़त से उसमें फिर ऑक्शन की जाती है। हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई ओनर हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो वो गाड़ी थाने में ही खड़ी रहे या कस्टडी में ही रहे पुलिस की। अगर कोई उसका जेन्युइन मालिक आ जाए जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी की, तो फिर वो गाड़ी को उसको वागदार कर देगा, जिसको कहते हैं सुपुर्दारी पे दे दिया जाएगा। अगर फर्ज करें कि वो नहीं मिलता तो फिर मुनासिब अहकामात लिख के वो गाड़ी को जब्त कर देगा और वहाँ खड़ी कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे कि तरीकाकार की ये होता है कि एक इश्तहार देता है, उस तारीख से 6 माह के अंदर जो भी गाड़ी का असल मालिक है वो अप्रोच करेगा और गाड़ी उसको दे दी जानी चाहिए कानून के मुताबिक। अगर इन गाड़ियों के हवाले से कानूनी तरीकाकार पर अमल किया जाए तो न सिर्फ अवामी शिकायत का अजाला मुमकिन है, बल्कि कौमी खजाने को भी करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचेगा। लेकिन जहां कानून कमजोर और शख्सियात ताकतवर हो, वहां इस मुआवजे की तवक्का रखना बेकार है। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ खबर अली शौकत, कोटली, आजाद कश्मीर। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।